जब आंखों में सैनिक स्कूल का अरमान लिया, सैनिक स्कूल को ही अपना घर मान लिया, तो फिर जो भी है मुश्किल वह होगा आसान, क्योंकि अब जुड़े रहिए एग्जाम बैंक जेएनवी के साथ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है संजीव और स्वागत है आप सभी का एग्जाम बैंक जेएनवी पे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से समझना है। इन द गिवन फिगर इफ द L पैरेलल टू M देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ X। यहाँ पे एकदम सिंपल सा दिया हुआ है, जो भी काम करना है यहाँ पे फिगर में ही किया है। और यहाँ पे ये दोनों आपस में पैरेलल है, L जो है वो M के पैरेलल है। अब यहाँ पे हमसे x की वैल्यू पूछ रहा है, यानी ये जो एंगल है इसी की वैल्यू पूछा जा रहा है। यहाँ पे जो x दिया हुआ है, तो यहाँ पे अब आप समझो, थोड़ा सा एक चीज समझो पहले। अगर यहाँ से अगर हम बीच में एक और लाइन ड्रा कर देते हैं, ये भी पैरेलल हो L के और M के, तो यहाँ से आपको एक चीज पता चल जाएगा। जैसे कि ये जो L है और यहाँ पे हमने मान लिया कि इसको हमने N ड्रा कर दिया पैरेलल, तो ये जो एंगल है यहाँ पे जो 100 डिग्री होगा, उसके बाद से यहाँ पे जो एंगल बनेगा, तो ये जो एंगल है और यहाँ पे जो एंगल बनेगा, ये दोनों का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है बाय द को इंटीरियर एंगल। तो इस तरीके से भी हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे 100 डिग्री है, तो यहाँ पे जो हमारा एंगल होगा वो हो जाएगा 80 डिग्री का। और यहीं पे आप यहाँ पे एक और चीज आप देखो, यहाँ पे हमारा 3 एंगल इस तरीके से बन रहा है। तो ये जो हमारा एंगल होगा, यानी यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे जो एंगल होगा वो 30 एंगल के बराबर होगा अल्टरनेटिव एंगल से, क्योंकि यहाँ पे एन टाइप का ऐसे बन रहा है। तो ये जो हमारा एंगल होगा वो यहाँ के एंगल के इक्वल होगा। तो इसलिए यहाँ पे अगर हमारा 30 डिग्री है तो वहाँ पे भी हमारा 30 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरीके से करके ये हमारा हो जाएगा 110 डिग्री। तो इस तरीके से इस पूरे एंगल का जो वैल्यू होगा वो तो हमारा 110 डिग्री आ गया। लेकिन इस पूरे एंगल का बराबर हमारा दिया हुआ है x + 5, लेकिन हमसे जो वैल्यू पूछा गया वो सिर्फ x का पूछा गया है, यानी x का मान क्या होगा। तो x का मान निकालने के लिए हम x बराबर यहाँ पे इस 5 को इधर माइनस कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 105 डिग्री। अगर आप ऑप्शन को देखो तो इसमें 110 डिग्री भी दिया है और 105 डिग्री भी दिया है, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। लेकिन 110 डिग्री हमारा गलत है, ये रॉन्ग है, ये नहीं होगा। सिर्फ 105 डिग्री जो हमारा दिया है यही सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। योर टाइम स्टार्ट फ्रॉम नाउ। तब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है आप थोड़ा अच्छे से समझना। यहाँ पे बोल रहा है फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड व्हिच लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आर 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः दिया हुआ है, तो इसका पार्श्व सतह का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, बहुत ही आसानी से इसको निकाल सकते हैं। अगर आपको पता होगा तो ठीक है, नहीं तो मैं लिख दे रहा हूँ। लेटरल सरफेस एरिया जो होता है क्यूबॉइड का, वो होता है हमारा 2LB L + B और इंटू H होता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है उसमें सिर्फ हम हाइट से मल्टीप्लाई करा देते हैं। आप याद रखो, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इंटू हाइट। तो यहाँ पे जब हम 2 और LB के जगह पे 5 + 3 लिखेंगे और इंटू H के जगह पे हमारा 4 दिया हुआ है, तो हम इसको बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 2 × 8 × 4। तो इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा 8 × 2 = 16, 16 × 4 = 64, यानी हमारा ये 64 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। आप यहाँ पे ध्यान दो, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। लेकिन ऑप्शन में आप देखोगे तो कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पे एक हमारे पास ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। तो यही ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बट ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चंस में ये दे दिया रहता है, लेकिन इस क्वेश्चन में यहाँ पे नॉन ऑफ दीज ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। योर टाइम स्टार्ट फ्रॉम नाउ। अब इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से समझना। इस तरीके के क्वेश्चंस कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं। यहाँ पे बोल रहा है रामू इन्वेस्टेड एन अमाउंट 8000 एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% पर एनम कंपाउंडेड फॉर 3 इयर्स। यहाँ पे आप देखना, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, यानी CI है, उसका क्वेश्चन है। यहाँ पे बोल रहा है कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आप इसको 2 तरीके से निकाल सकते हो। एक तो तरीका है कि आप हर एक ईयर का 8000 पे 10% इंटू 1
1/100 ऐसे कर करके जितना आ रहा है उसके बाद से इसमें ऐड कर करके इसको निकालते रहो 3 बार। तो इस तरीके से आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन दूसरा तरीका क्या है कि आप सीधे CI के फॉर्मूले पे रख करके इसको निकाल सकते हो। तो जो CI का फॉर्मूला होता है उसे आप एक बार देख लो। ये होता है P और यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे जो R होता है हमारा बाई 100 और यहाँ पे जो टाइम रहता है वही लिख देते हैं हम। और उसके बाद से जितना भी ये इसका वैल्यू आता है इसको हम P से माइनस कर देते हैं, यानी जो हमारा ये प्रिंसिपल दिया हुआ है इसे माइनस कर देते हैं तो हमको कंपाउंड इंटरेस्ट पता चल जाता है। तो चलिए इसी फॉर्मूले पे हम उसको सॉल्व करते हैं। हो जाएगा 8001 प्लस यहाँ पे R/100 का पावर 3 हो जाएगा, यानी हमारा जो ईयर दिया है वो 3 ईयर दिया है। और उसके बाद से जितना भी हमारा आएगा इसको 8000 में से माइनस कर देंगे। तो इसको अभी हम नहीं लिखते हैं क्योंकि थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, स्क्रीन पे हो नहीं पाएगा। इसको अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से अभी हमको कुछ नहीं करना, ये 8000 वैसे ही हमारा रहेगा। लेकिन यहाँ पे R के जगह पे हम 10 लिख लेते हैं क्योंकि हमारा ये 10 दिया हुआ है। तो ये 0 से 0 कट गया और 10 1 जा 10 और एक ये 11/10 और इस पे पावर 3 और इंटू 8000, ये हमारा एक वैल्यू आ गया। अब इसको थोड़ा नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आप 8000 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 11 इंटू 10 इसको 3 टाइम्स लिख सकते हो। अब यहाँ पे देखो मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे आप क्या करो कि 0 से 0 0 0 0 इसको कट कर देंगे और उसके बाद से जब इसको आप तीनों को मल्टीप्लाई कराओगे यहाँ पे सिर्फ हमारे पास 8 बचा हुआ है और यहाँ पे 11 इंटू 11 इंटू 11, तो ये जो हमारी वैल्यू आएगी वो आएगा हमारा 10,648। आप इसको ध्यान से देखो 10,648। लेकिन मैंने बताया था कि आपको इसको 8000 में से माइनस भी करना है तभी हमारा CI पता चलेगा। ये जो अभी हमारे पास अमाउंट है ये अभी मिक्स्ड अमाउंट है। तो इसको जब हम माइनस करेंगे यहाँ पे तो ये जो हमारा वैल्यू आएगा वो आएगा 2648। तो इस तरीके से ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। ये देखने में जितना कॉम्प्लिकेटेड है उससे कहीं ज्यादा इजी है। अब इस क्वेश्चन को देखो, बोल रहा है कि यहाँ पे 729 का स्क्वायर माइनस 271 का स्क्वायर दिया हुआ है, इसी को आपको सॉल्व करना है। तो आप इसको उसी फॉर्मूले पे बना सकते हो, A² माइनस B² पे। आप इसको बड़े ही आसानी से एकदम सिंपल तरीके से बना सकते हो। तो इसका फॉर्मूला आपको पता ही है कि फर्स्ट ब्रैकेट में A प्लस B, सेकेंड ब्रैकेट में A माइनस B। और यही चीज हमको यहाँ पे करना है। हमको यहाँ पे A भी दिया हुआ है, B भी हमारे पास दिया हुआ है। तो यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट में हम लिख लेते हैं 729 प्लस 271 और सेकेंड ब्रैकेट में हमारा 729 माइनस 271। अब यहाँ पे देखो जब आप इसको दोनों को ऐड करोगे तो ये हमारा हो जाएगा 1000, ये हमारा 1000 हो जाएगा। और उसके बाद से यहाँ पे जो हमारा वैल्यू आएगा घटाने पे वो आएगा हमारा 458, यहाँ पे आ गया। अब देखो आप कितने आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। बस इसको अगर हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये जो 3 जीरो है इसके लास्ट में लग जाएंगे और इस तरीके से आपका आंसर कितने चुटकियों में आ गया। तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इन्हीं सभी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। तो इस तरीके से ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। योर टाइम स्टार्ट फ्रॉम नाउ। अब ये क्वेश्चन बड़ा ही इजी है, बड़े ही आसानी से इसको बना सकते हैं। अगर थोड़ा सा एक छोटी सी मिस्टेक आप ना करो तो वो मिस्टेक क्या है मैं आगे आपको बता दूंगा। यहाँ पे बोल रहा है कि स्क्वायर ऑफ 9x माइनस 7xy। यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो 9x है माइनस 7xy है इसका आपको स्क्वायर करना है। इन दोनों का आपको स्क्वायर करना है। तो अब यहाँ पे देखो जैसे ही क्या होगा कि कई लोग तो इसका ये आंसर लगा दिए होंगे, लेकिन ये गलत है क्योंकि यहाँ पे जो हमको तोड़ना है A माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ना है। और इसका फॉर्मूला आपको पता है कि क्या होता है। ये होता है हमारा A² प्लस B² और माइनस 2AB होता है। अगर नहीं भी पता होगा तो आप इसको याद कर लेना, A² प्लस B² माइनस 2AB। कई जगह पे ये माइनस 2AB इधर लिखा रहता है और B² इधर लास्ट में रहता है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। बस ये जो प्लस और माइनस का गेम है ये सही होना चाहिए। तो इसी तरीके से जब हम इसको सॉल्व करेंगे, जब इसका हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे देखो जब हम इसको स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9 का स्क्वायर करेंगे तो 80,
81x स्क्वायर, और उसके बाद से फिर 7 का हम करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 49, और यहाँ पे x का स्क्वायर और ये y का स्क्वायर, और उसके बाद से जब हम इन दोनों, उसके बाद से हमारा ये माइनस हो जाएगा, और उसके बाद से इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करा करके 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो इस तरीके से जब हम कराएंगे तो ये हमारा 2 × 9x × 7xy होगा हमारा। तो इस तरीके से जब हम करेंगे हो जाएगा हमारा 126, यहाँ पे ये x ये जो x और x मल्टीप्लाई कराएगा तो ये x स्क्वायर और ये हमारा y, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 126x स्क्वायर y। तो इस तरीके से जब आप देखोगे तो सिर्फ ऑप्शन सी ही हमारे पास सही है, बाकी ऑप्शन जो डी है ये भी हद तक सही दिया है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई नहीं करा है, यहाँ पे सिर्फ 63 दे दिया है, जबकि अगर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करा था तो ये भी ऑप्शन हमारा सही हो सकता था। उम्मीद है मेरे प्यारे दोस्तों कि मैंने आपके सभी डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश की है। अगर इसके बाद भी आपको कोई भी डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि उसको आंसर कर सकूं। और साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के पास इसको शेयर कीजिएगा ताकि उनके पास भी ये नॉलेज पहुंच सके। और अगर अभी तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।